जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने हिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास कवर करवा चुका हूं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के इतिहास की। उत्तराखंड के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला हमने बांटा था प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा हमने बांटा था आदि ऐतिहासिक काल, जबकि तीसरा जो हमने बांटा था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल राइटिंग पे मत जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप अवश्य इस ग्रुप में जुड़े। तो बात करेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल में। हम प्राग ऐतिहासिक काल में बहुत से टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले हमने क्या कवर किया था? लाखू गुफा। लाखू गुफा को हम कवर कर चुके थे। उसके बाद लाखू गुफा के बाद हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था लोथाप। फिर हमने किया था फड़का नौली। थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मैंने, फड़का नौली। फिर मैंने लिखा था, कवर कराया था फल सीमा। फल सीमा, ठीक है। और क्या कवर कराया था मैंने कल आपको? लाखू गुफा पढ़ा दिया था, लोथाप पढ़ा दिया था, फल सीमा पढ़ा दिया, फड़का नौली पढ़ा दिया था, ठीक है। और पांचवी चीज आती है इसमें, पेट साल। ये 5 चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं लाखू गुफा पढ़ा चुका हूँ, लोथा, फड़का नौली, फल सीमा, पेट साल। अब मैं बात करता हूँ जैसे आज नया क्लास में जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मलारी गांव। मलारी गांव। फिर हम पढ़ेंगे किमनी गांव। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्वारखा गुफा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मलारी, किमनी, ग्वारखा गुफा, बनकोट। फिर हम पढ़ेंगे हुडली। फिर हम पढ़ेंगे कसार देवी। यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इतना लिख देता हूँ, बाकी और है। उसके बाद थोड़ा बहुत 1-2 चीजें और है, उनको रामगंगा घाटी है, 1-2 टॉपिक और है, उनको बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मलारी गांव, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मलारी गांव को पढ़ना, ठीक है। मलारी गांव। बात करेंगे मलारी गांव की। अब सबको पता होगा मलारी गांव कहाँ पड़ता है, ठीक है। जो हमारे पास जो हमारा क्या मैप है, उत्तराखंड का मैप पड़ता है, ठीक है। ऐसा आपने उत्तराखंड का मैप देखा होगा। तो यहाँ, तो ये हमारा पिथौरागढ़ पड़ता है, ये हमारा चमोली, और ये हमारा पिथौरागढ़ पड़ता है, ठीक है। जो मलारी गांव रहता है, मलारी गांव है, वो यहाँ इस साइड को पड़ता है। यहाँ पर कहाँ पड़ता है? चमोली में, ठीक है। और ये किससे लगा होता है? ये लगा है जो चमोली का हमारा मलारी गांव है, यहाँ पर क्या पड़ता है? तिब्बत या फिर चाइना बोल सकते हैं। तिब्बत या चाइना से अपने क्या बनाता है? बॉर्डर बनाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आपसे ऐसे भी कभी पूछ सकता है मलारी गांव किसके साथ समूह सीमा अपने टच करता है, तो तिब्बत के साथ। ऐसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर पूछता है आपसे मलारी गांव कहाँ तिब्बत से बॉर्डर बनाता है। सबसे पहले कहाँ है? चमोली में। कहाँ पड़ता है? चमोली में। यहां से लिखते हैं, ठीक है। कहाँ पड़ता है? चमोली। पेन अच्छी नहीं चल रही। कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, ठीक है। तो आपको इतना पता हुआ कि जो मलारी गांव है वो कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। लेकिन हाँ, ये अगर आपसे पूछे किस नदी के तट पर है, तो नदी भी यहां से लिखना होगा। नदी, नदी कौन सी है? धौली गंगा। धौली गंगा। अब आप लोग खुद बताओगे, क्या ये पश्चिमी धौली गंगा होगी या पूर्वी धौली गंगा होगी? अब जो पश्चिमी धौली गंगा है वो चमोली में बहती है, पूर्वी धौली गंगा पिथौरागढ़ में बहती है। बात चमोली की कर रहे हैं, तो कौन सी धौली गंगा आएगी? पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर क्या बनता है? हमारा विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। तो नदी कौन सी है? धौली गंगा है। धौली गंगा की साइड ये मलारी गांव पड़ता है। और इसके बाद जो आता है, जो इसको इस गांव को जो आबाद किया था, इस गांव को आबाद जिसने किया था, वो जाति कौन सी है? वो है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो मलारी गांव है, मलारी गांव को आबाद कराने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका है? वो सबसे बड़ा जो हाथ है
वो है भोटिया जनजाति का। ठीक है, भोटिया लोग अभी भी यहाँ निवास करते हैं। इन लोगों ने इस गांव को बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो मलारी गांव है चमोली में पड़ता है, नदी धौली गंगा आबाद किया भोटिया लोगों ने। इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिला होगा। अब ये मिला कैसे, इसके बारे में देखते हैं। और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, उसने यहाँ पर क्या किया, सर्वेक्षण किया। कब किया, एक किया था 19 गढ़वाल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इसने सर्वेक्षण किया था। क्या किया था, सर्वेक्षण किस पे, मलारी गांव पे। 2 बार किया था इसने। एक तो किया था इसने 1983 और दूसरा किया था 2001 में। ये 2 बार क्या किया इसने गढ़वाल में, इस गांव में सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी को डाउट हुआ है मलारी गांव में कुछ तो ऐसा है जहां कुछ ना कुछ हमें प्राचीन समय का मिल सकता है। तो इसलिए जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है ये गया वहां और गांव में गया और इसने पता किया कि यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है करके। तब इसने पूरे गांव की खुदाई उदाई की और तब उसको यहाँ से क्या क्या मिला इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, जैसे ये लोग खुदाई करते हैं सबसे पहले इनको मिलता है एक हिमालयी पशु, हिमालयी पशु का कंकाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा इनको, हिमालयी पशु का कंकाल। हिमालयी पशु का कंकाल मिलता है। ठीक है, पशु कंकाल। अब जिसका नाम क्या था, हिमालयी पशु कंकाल था। अब जैसे ही उन्होंने देखा होगा, बाद में पता चला इसकी जो पहले समय में एक जानवर रहता था जिसका नाम था वृषभ, वृषभ जुबू करके था, वृषभ जुबू। ठीक है, वृषभ जुबू करके एक जानवर था। इस ऐसा लग रहा था। ठीक है, पुराने समय में होगा कोई जानवर, अब पता नहीं कौन सा है, लेकिन पहले के समय देखा होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जब दूसरे नंबर पे और क्या मिला यहाँ से, 5.2 kg का क्या मिला, एक मिला सोने का मुखावरण, सोने का मुखावरण। अब जो सोने का मुखावरण यहाँ से कैसे मिला होगा, क्यों मिला होगा, प्राचीन समय की बात होगी। कुछ ना कुछ उस समय पे जो मुकुट होते होंगे वो सोने के होते होंगे। ठीक है, अब बहुत पहले की बात है, पता नहीं कितना साल पुराना है, इसकी थोड़ा छानबीन चल रही होगी। 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला और इसमें उन्होंने ये पता किया कि ये कितने साल पुराना है और क्यों मिला करके इसके बारे में हम जानकारी अभी कोई हमें नहीं मिली। बस इतना पता है हमें कि 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला है। ठीक है, यानी कि उस समय कोई राजा महाराजा होते होंगे और जैसे अभी आप लोग देखते हो रावण बड़ा सा मुकुट नहीं पहनता है, ऐसा ही कोई मुकुट उकुट होगा जो 5.2 kg का है। ठीक है, इसके बारे में आपने देखा होगा। और क्या मिले थे, यहाँ से बर्तन मिले थे, समाधान मिले थे, बर्तन मिले थे। क्या मिले थे, बर्तन, बर्तन और समाधान। और जो बर्तन मिले थे वो कैसे मिले थे, नंबर 3 पे लिखना। जो बर्तन मिले थे वो मिले थे पाकिस्तान की स्वात घाटी जैसे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो मलारी गांव से बर्तन मिले हैं वो कहां से समानता रखते हैं, ये पाकिस्तान के जो स्वात घाटी है, स्वात घाटी, इसके समय समानता रखते हैं। ठीक है, जैसे बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी से मिलते हैं वैसे ही बर्तन हमें मलारी गांव से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नरकंकाल भी इनको मिला था। यहाँ पर और लिख लो एक चीज है, यहाँ पर एक क्या मिला था, नरकंकाल, नरकंकाल भी इन्हें यहाँ से मिला था। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपका। 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला, बर्तन मिले, समाधान मिले और नरकंकाल मिले। और बर्तन जो मिले थे वो पाकिस्तान के स्वात घाटी जैसे मिले थे। और क्या मिला था, जब 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ से क्या खोज की, मंडलाकार समाधान की खोज की। मंडलाकार समाधान, मंडलाकार समाधान। अब समाधान क्या होता है आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। समाधान मतलब जैसे आजकल का जो अंतिम घाट कहते हैं, शमशान घाट, शमशान घाट जैसा ही समाधान होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आदमियों को उस टाइम पे क्या होता है, दफनाया जाता होगा। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम समाधान बोलते हैं। किसने खोज की इसकी, 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने, शिव प्रसाद डबराल जी ने। लेकिन जब बाद में राहुल सांकृत्यायन जी आए, उन्होंने कहा जो ये समाधान मिले हैं वो खस जाति के होंगे। किसके होंगे, खस जाति के होंगे। ठीक है, बाद में कौन आते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैप मिटा देता हूं, यहाँ पर ऊपर से यहाँ से लिख देता हूं। ठीक है, जो बाद में जो उनको मिला
राहुल साकृत्यायन जी ने कहा, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आपको मिले हैं ये मिले हैं खस जाति, जो समाधान मिले हैं खस जाति के हैं। किसके हैं? खस जाति के। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, ये हम यहाँ से समझ चुके हैं। कुछ चीजें और मिले हैं, कोई मोनाल का चित्र मिला, एक क्या मिला? मोनाल का चित्र है, मोनाल का चित्र मिला जिसे अभी कहाँ भेज दिया गया? आगरा। आगरा इसकी जांच पड़ताल के लिए भेज दिया गया था। ठीक है, और क्या मिला? यानी कि सर्वाधिक जो समाधान की खोज हुई वो मलारी गांव में हुई। उत्तराखंड में जितने भी पुरातात्विक स्थल मिले हैं उसमें सर्वाधिक जो समाधान मिले हैं वो मलारी गांव से मिले हैं। कहां से मिले हैं? मलारी गांव से सर्वाधिक समाधान। तो ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, मलारी गांव चमोली में स्थित है और मलारी गांव में जो नदी है वो कौन सी नदी है? वो है पश्चिमी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा के नदी के तट पर एक गांव बसा है जिसका नाम है मलारी गांव। मलारी गांव के बारे में हमने जाना, जो मलारी गांव है उसको जो आबाद कराने में सबसे अहम जो भूमिका रही है वो रही है भोटिया जनजाति की। भोटिया जनजाति ने यहाँ के इस गांव को आबाद किया और फिर बाद में जब यहाँ का गांव में कुछ ऐसा कुछ न कुछ तो है कहते कहते यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय चले गया 1983 और 2001 में। 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय गया और इसने देखा कि यार इस गांव में कुछ तो ऐसा है, तो यहाँ का हम क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं। जैसे ये लोग वहां गए उन्होंने वहां का क्या क्या सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करके सबसे पहले जब जो चीज इनको मिली, एक हिमालयी पशु मिला। क्या मिला? हिमालयी पशु मिला जिसका नाम इन्हें वृषभ जुबू रखा। वृषभ जुबू या तो कोई पहले का जानवर होगा या उन्होंने उसी वक्त किसी खोज की होगी। ठीक है, तो जैसे ही वृषभ जुबू मिला उसके कुछ टाइम बाद 5.2 केजी का एक सोने का मुखावरण मिला। कितना? 5.2 केजी का। और यहाँ से समाधान मिले और नरकंकाल मिला और बर्तन मिले। ठीक है, और जो बर्तन मिले वो बर्तन पाकिस्तान के सेम जैसे स्वात घाटी में बर्तन बनते हैं वैसे ही बर्तन इनको यहाँ से प्राप्त हुए। और क्या मिला? जो उसके बाद फिर क्या मिला? तो मंडलाकार समाधान है। फिर प्रसाद डबराल ने 1956 में यहाँ से मंडलाकार समाधानों की खोज की। जब वो यहाँ गांव में जाते हैं तब उनको पता चलता है मंडलाकार मतलब मंडल की जैसे इस टाइप के होंगे। ठीक है, मंडलाकार समाधान की खोज की और मंडलाकार समाधान के बाद जो इनको राहुल सागरत्यान ने कहा कि जो समाधान है वो किसके हैं? वो खस जाति की है। ठीक है, अभी बाद में हम सारे डायनेस्टी पढ़ेंगे, चंद मौर्य चंद पवार और जो कत्यूरी है सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मोनाल मिला था एक इनको, जैसे चित्र मिला होगा या इनका कंकाल मिला होगा और उन्होंने कहा भेजा? उसको आगरा भेज दिया। कहाँ भेजा? आगरा। और सर्वाधिक जो समाधान मिले उत्तराखंड में पुरातात्विक स्थल के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज्यादा तो पुरातात्विक स्थल जो समाधान मिले हैं वो हमारे कहाँ से मिले हैं? मलारी गांव से। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। मलारी गांव के बारे में इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने सारी बुक को निचोड़ कर एक बढ़िया करके अपने नोट्स बनाए हैं जिसे मैं आपको दे दूंगा। बस आप लोगों को क्या करना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम किमनी गांव की। किसकी बात करेंगे? किमनी गांव की। मलारी गांव के बारे में सर्वाधिक जानकारियां हमें मिलती हैं। ठीक है, तो बात किसकी करते हैं? किमनी गांव की। इसको नोट करने की जरूरत है नहीं, आपको बस ध्यान से पढ़िए। अरे आपके लिए तो मजे ही मजे है, बस आराम से पढ़िए लिखिए। और क्या करना है आपको? इतने सारे एग्जाम है, कोई ना कोई एग्जाम तो निकल ही जाएगा। बस ध्यान से एक चीज का पढ़िए। ठीक है, कोई लोग क्या करते हैं ना, वाली हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब हिस्ट्री तो सेम ही है, मतलब जैसे कि कोई लोग अगर बात करते हैं जैसे पीडीएफ बना के पढ़ाते हैं। पीडीएफ पढ़ाने से नुकसान कुछ नहीं होता, पढ़ने वैसे भी पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन उतने अच्छे से बच्चा समझ नहीं पाता। जितना मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखते रहूंगा तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस चीज को पकड़ते रहेगा। लेकिन अगर मैंने बहुत सी चीजें यहाँ पर लिख दी, पूरा लिख दिया, लिखने के बाद अगर मैं आपको जैसे पढ़ाते रहूंगा तो आप एक तरह से याद होते जाएगा, दूसरी तरफ से आप उसको भूलते जाओगे। इसलिए बेस्ट जो हिस्ट्री पढ़ने का ऑप्शन रहता है वो बोर्ड में रहता है। हाँ, अगर बात है क्वेश्चन आंसर कराने की या कोई फैक्ट आपको बताने हैं तो फैक्ट के लिए वो नोट से ठीक होते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज का फाउंडेशन के रूप में पढ़ रहे हो, उत्तराखंड की हिस्ट्री वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी है, तो उस वैसे कवर करना है तो आपके लिए बोर्ड बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है बोर्ड। अब बात करेंगे हम किमनी गांव की। किसकी बात करेंगे? किमनी गांव की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं किमनी गांव। मलारी गांव पढ़ लिया आपने, किमनी गांव। दो गांव मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो किमनी गांव को देखते हैं। किमनी गांव अब कहां पड़ेगा? ये पड़ता है थराली के पास। कहां पड़ता है? थराली के पास। थराली कहां है? थराली के पास। थराली पड़ती है चमोली में।
जो भी बच्चे चमोली के होंगे, जो थराली का होगा वो कमेंट करना, ठीक है। थराली के कौन कौन बच्चे हैं कमेंट करना, ठीक है। थराली के पास क्या है, चमोली है, ठीक है। यहां से क्या मिला है, पहले नदी देख लेते हैं किस नदी के तट पर है। यह है पिंडर घाटी नदी में। या तो आपको नदी पूछेगा या आपको घाटी पूछेगा। अगर घाटी पूछेगा तो पिंडर घाटी, और नदी पूछेगा तो पिंडर नदी। दोनों एक ही बात है, ठीक है। पिंडर नदी घाटी, नदी घाटी, ठीक है। कभी कैसे ही पूछ सकता है, कभी नदी पूछ लेगा तो कभी घाटी पूछ लेगा, ठीक है। यहां से मिला क्या है, यहां से ज्यादा कुछ नहीं मिला है। यहां से मिले हैं आपको मृद भांड, सफेद कलर के मृद भांड मिले हैं, सफेद रंग के मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन टाइप के होते हैं, ठीक है। और क्या मिले, एक आध कोई समाधान मिला होगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं मिला है। बाकी ज्यादा इसमें अगर कोई होगा तो मैं आपको पीडीएफ में वो टाइप करवा के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो किमनी गांव समझ गया होगा, और मल्लारी गांव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे गोरखा गुफा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मल्लारी गांव, किमनी गांव और लाखू गुफा, इन तीनों के बारे में तो आपको एकदम पीना है, जैसे पानी पीना है, तुरंत घोट के दवाई की तरह पी लेना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे गोरखा गुफा की, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने में वैसे आता बड़ा मजा आ रहा है, पुराने समय में हुआ क्या होगा, कैसे हुआ होगा करके, वो चीज बात ही अलग है हिस्ट्री पढ़ने की, ठीक है। तो बात किसकी कर रहे हैं, गोरखा गुफा, गोरखा गुफा। कहीं कहीं पे आपको गोरखा लिखा होगा, कहीं कहीं पे ग्वारखा लिखा होगा, तो अभी मैं गोरखा लिख देता हूँ, गोरखा गुफा, गोरखा गुफा, ठीक है। गोरखा गुफा, गोरखा गुफा। अब कहाँ पड़ती है गोरखा गुफा, सब ने पढ़ा होगा, चमोली का डुंगरी गांव में गोरखा गुफा पड़ती है, अलकनंदा नदी के तट पर पड़ती है, बस इतना ही पता है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे गोरखा गुफा की। सबसे पहले ये स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है उसको देखेंगे। स्थित कहाँ है, डुंगरी गांव में। कहाँ, डुंगरी गांव। डुंगरी गांव कहाँ पड़ता है, डुंगरी गांव पड़ता है चमोली में। इस बात का आपको एक खास तौर पर ध्यान रखना, जो आपको उत्तराखंड में जो भी पुरातात्विक स्थल मिलते हैं वो मेनली दो जगहों से सर्वाधिक मिलते हैं, एक अल्मोड़ा से, दूसरा चमोली से, ठीक है। दोनों को याद रखना। अब बात करेंगे नदी, किस नदी के तट पर है। नदी के तट पर कौन सी है, अलकनंदा नदी, अलकनंदा। घाटी पूछेगा तो अलकनंदा घाटी नदी के तट पर है, ठीक है। अलकनंदा घाटी के तट पर है। और बात करेंगे किसके, और यहाँ से मिला क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ का जो मुख्य विषय है, जो मेनली मुख्य विषय है वो क्या है, पशुओं को हांका देकर भगाना, पशुओं को हांका देकर भगाना, चित्र जो दिया है, ठीक है, देकर भगाना। हांका मतलब पहचानते हो, हांका क्या होता है, जैसे आप लोग कभी ग्वाला जाते हो तो आप लोग पीछे से क्या करते हो, एक डंडा पकड़ के बैल के पीछे भाग जाते हो, ठीक है। ऐसे ही चित्र दिखाए गए हैं, पशुओं को हांका देकर, ऐसा चित्र वहां पे दिखा होगा, ठीक है। आगे पशु दिखाए हैं, पीछे से एक इंसान दिखाया है, ऐसे उसने हाथ में पकड़ा है, ऐसे भगा रहा है, ठीक है। पशुओं को क्या कर रखा है, हांका देकर भगाने की कोशिश कर रखी है इसमें, ठीक है। यह है इसका मुख्य विषय। और क्या मिला है यहाँ से, और 41 मानव आकृतियां मिली हैं, लगभग 41 मानव आकृतियां, मानव आकृतियां, आकृतियां। और साथ में क्या मिले, कुछ जानवरों की भी आकृतियां मिली हैं। अब वो जानवर कौन कौन से हैं, जानवर में आते हैं लोमड़ी, बारहसिंगा और बाघ, एक दो और है, ठीक है। शेर होगा शायद यहाँ पे, बाघ या शेर कुछ भी दिया होगा, ठीक है। एक बार पीडीएफ में चेक कर लेना। तो जानवर कौन से, लोमड़ी, बारहसिंगा, बाघ। और अधिकतर क्या मिले हैं उनके, उनके यहाँ पे क्या मिले हैं, हमें कंकाल मिले हैं, ठीक है, आकृति टाइप की मिली है। तो गोरखा गुफा से हमारा कंफर्म हो गया। गोरखा गुफा में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। मेनली लाखों गुफा और मल्लारी गांव में सर्वाधिक जानकारियां आपको याद करनी है, ठीक है। तो गोरखा गुफा स्थित डुंगरी गांव चमोली में है, नदी अलकनंदा नदी के तट पर है। मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना है। 41 मानव आकृतियां मिली है, और जानवर लोमड़ी, बारहसिंगा, बाघ, शेर कुछ भी यहाँ से उनकी मिली है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ग्वारखा गुफा भी हमको याद हो चुका है, कहाँ पड़ती है, चमोली, चमोली की कहाँ, डुंगरी गांव में, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे, ग्वारखा गुफा होगी बंदकोट,
बनकोट की बात करते हैं। 8 ताम्र मानव आकृतियां, तांबे की आकृतियां कहां कहां से मिली, इसका भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, बनकोट। बनकोट कहां पड़ता है इसका ध्यान रखना है। बनकोट पड़ता है पिथौरागढ़ में। बनकोट, बनकोट, बन गया कोट, बनकोट। बनकोट कहां पड़ता है, बनकोट पड़ता है पिथौरागढ़ में। कहां पे पड़ता है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में। मेनली नदी कोई यहाँ पर है नहीं प्रॉपर, तो इसलिए इसको कोई नदी के नीचे हम नहीं लिख सकते। कभी कभी ऑप्शन दे भी देगा तो काली नदी कर देना है, गोरी जो भी आएगा, काली गोरी में से कोई एक कर देना। ठीक है, लेकिन कोई नदी यहाँ पे कोई बुक में दी नहीं है, तो इसलिए पूछेगा भी नहीं आपसे। तो पिथौरागढ़ के कहाँ पर, बनकोट कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब यहाँ से ना ज्यादा कुछ जानकारी हमें मिलती नहीं है, 2-3 जानकारियां मिलती है, बस इसको आप ध्यान से देख ले। यहाँ से मिली 8 ताम्र मानव आकृतियां, 8 ताम्र मानव आकृतियां, बस ज्यादा कुछ नहीं है। 41 मानव आकृतियां कहां से मिली है, ग्वारखा गुफा से। 8 ताम्र मानव आकृतियां वो मिली है कहां से, बनकोट से। बनकोट कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ में। बस हो गया, खत्म कहानी, इतना ही तो है, और क्या करना है। और भी कुछ कोई एक्स्ट्रा चीजें होती है तो वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, हुडली की। हुडली क्या लिखते हैं, हुडली, हुडली। हुडली से क्या मिलता है, नीले रंग के शैल चित्र, नीले रंग के शैल चित्र, बस इतना याद रखना है। नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं हुडली से। हुडली कहाँ पड़ता है, किसको पता है तो कमेंट करके बता देना फटाफट। ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी। इसका जो स्टेट, जो जिला पड़ता है वो पड़ता है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिलते हैं, हुडली से मिलते हैं। और हुडली कहाँ पड़ता है, हुडली पड़ता है उत्तरकाशी में। कसार देवी, कसार देवी कुछ नहीं मिलता है। कसार देवी किस चोटी पर है ये आपसे पूछेगा। कश्यप चोटी पर पड़ता है कसार देवी। प्राग ऐतिहासिक कालीन एक क्या है, स्थल है। बस इतना याद रखना कसार देवी के बारे में। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सब कंप्लीट हो गया। लाखू गुफा, लेता, फड़कनौली, फलसीमा, पेटसाल, मलारी गांव, किन्नी गांव, ग्वारखा गुफा, बनकोट, हुडली, कसार देवी। एक मैंने आपको रामगंगा घाटी भी लिखाया था। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। रामगंगा घाटी से क्या मिले हैं, रामगंगा घाटी, इसको भी देख ले एक बार। ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस मेनली जो मेन थे वो मैंने अच्छे से आपको डिटेल करा दिए हैं। रामगंगा घाटी से कुछ नहीं मिला है। ठीक है, रामगंगा घाटी से मेनली क्या मिले, कपमार्क से मिले और सवागार। कपमार्क से, कपमार्क और सवागार। कपमार्क से क्या होता है पता है, सवागार, सवाधार बोले, सवाधान बोले, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, सव मतलब होता है किसी की लाश, और सवाधान मतलब जहां पे उसको गाड़ा गया, सवाधान उसको ही बोलेंगे। गार मतलब उसको वहां पे गाड़ा गया तो सवागार है। ठीक है, तो कपमार्क से क्या होता है, जैसे ओखली देखी होगी आपने, ओखली से थोड़ा छोटे छोटे क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कपमार्क से बोलते हैं। ठीक है, तो रामगंगा घाटी से क्या मिला, कपमार्क से मिला है, और क्या मिला है, ये सवागार है, सवाधान। ठीक है, रामगंगा घाटी कहाँ पड़ेगी आप सबको पता होना चाहिए, रामगंगा नदी में। रामगंगा नदी कहाँ बहती है, पश्चिमी रामगंगा और पूर्वी रामगंगा है। पश्चिमी रामगंगा कहाँ बहती है, पौड़ी में, और पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ में। बस इतना याद रखना। ठीक है, तो यानी कि रामगंगा घाटी से आपसे कपमार्क और क्या मिले हैं, समाधान मिले हैं। तो हम सबकी बात कर चुके हैं। हमने हुडली बात करी, हुडली हमने कवर कराया। कसार देवी, एक मैंने आपको मृद भांड भी लिखाया जैसा है था ना, हाँ मृद भांड। मृद भांड कोई लिखाने की चीज थोड़ी ना, वो कोई जगह थोड़ी है। मृद भांड तो वहां से हमें मिला हुआ है कुछ, जैसे मृद भांड, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मृद भांड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो स्थल है वो सबके सब हम कवर करा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी हम उसकी बात करेंगे, जिसमें हम थोड़ा बहुत इनको अलग अलग करके साहित्यिक अलग करेंगे, पुरातात्विक स्थल अलग करेंगे, उसके बाद इसको डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है जरूर इस क्लास को आप देखिएगा। ठीक है, अगर पसंद आती है तो लाइक भी अवश्य कीजिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।